नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा गुरुकुल कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी ने तुशिता मेडिटेशन सेंटर एवं यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रतिभागियों को संबोधन। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का 2 सप्ताह के लिए न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक यात्रा। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अर्थात USAID के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का धर्मशाला यात्रा। अमेरिका विदेश मंत्री के चीन दौरा पर 42 अधिकार समूह ने अधिकारों पर ध्यान देने की अपील की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। इसी 15 जून को परम पावन दलाई लामा जी ने नई दिल्ली स्थित दलाई लामा के सार्वभौमिक उत्तरदायित्व प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय से गुरुकुल कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को संबोधित किया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि 21वीं सदी में तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा का प्रासंगिकता पर जोर दिया है और कहा कि उनकी जीवन के एक प्रमुख प्रतिबद्धता नालंदा परंपरा के पुनरुद्धार करना है। उन्होंने विश्व के विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान करते हुए कहा कि वह धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। Now today I noticed really we Tibetan Buddhist thinking combined with reason, logical approach, and that easily go with modern scientists. You see, they, unless something through investigation, something concrete thing, they not accept. So the scientific sort of finding, the Buddhist, Tibetan Buddhist thinking, very useful, very useful. गत 12 जून 2023 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास में तुशिता मेडिटेशन सेंटर एवं यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित बौद्ध धर्म परिचय तथा ध्यान शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को संबोधित किया था। इस शिविर में भारत के 13 राज्यों से 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ और मैं विश्व के विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान करता हूँ। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के सिद्धांत और दर्शन में भिन्नता होंगे, लेकिन सभी का उद्देश्य करुणा, प्रेम, मैत्री, सद्भाव आदि का प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि करुणा से ही विश्व शांति संभव है। मैं बौद्ध भिक्षु हूँ और मैं सभी परंपराओं का सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं। हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं और 21वीं शताब्दी में भौतिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा जो औजार हैं, कल कारखाने हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन इस सब विकास से मन की शांति आना असंभव है। इस मंगलवार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने 2 हफ्ता के लिए न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक यात्रा शुरू किया था। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का ऑकलैंड हवाई अड्डा पहुंचने पर प्रतिनिधि कर्मा सिंगे, न्यूजीलैंड तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष वांगडू त्सिरिंग एवं
कार्यकारी सदस्य, चीन तिब्बत मैत्री संघ के सदस्य तथा तिब्बती जनता ने हर्ष उल्लास के साथ स्वागत की। अपने आधिकारिक यात्रा में सिक्योंग पेम्पा न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के सरकारी अधिकारी, सांसद, तिब्बत समर्थक संगठन, तिब्बती मठों, सांस्कृतिक एवं कला केंद्र तथा तिब्बती लोगों के साथ मुलाकात कर चर्चा करेंगे। तिब्बती लोगों को संबोधन में सिक्योंग पेम्पा ने 16वीं कक्षा के दृष्टिकोण तथा परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन के अनुसार तिब्बत मुद्दे पर कार्य करने की प्रतिबद्धता पर जानकारी साझा की। उनके स्वागत में न्यूजीलैंड तिब्बती समुदाय ने एल्सरली वार मेमोरियल हॉल में गाला डिनर कार्यक्रम आयोजित किया। आज सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के नीति तथा कार्यक्रम की उप प्रशासक इजोबेल कोलमैन की नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का धर्मशाला में स्वागत की थी। इस 2 दिवसीय यात्रा में प्रतिनिधिमंडल ने परम पावन दलाई लामा जी का आशीर्वाद प्राप्त की। इसी प्रकार प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल, काल्युन थर्लम डोल्मा और काल्युन नोर्जिन डोल्मा के साथ बैठक कर तिब्बत संबंधी अनेक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने धर्मशाला स्थित तिब्बती सांस्कृतिक संस्थानों का दौरा किया था। USAID के प्रतिनिधिमंडल में एशिया के सहायक प्रशासक माइकल शिफर, कार्यवाहक निदेशक कैरन क्लिमोस्की, सोनाली कोर्डे, सोफिया ललानी, एमिली ग्रीन, एलिन ली, बालाका दे, मार्था वेन तथा रितिका चोपड़ा शामिल थी। इस बुधवार तिब्बत, हांगकांग, चीन और शिनजांग के मानवाधिकार पर वकालत और रिपोर्ट करने वाले 42 गैर सरकारी संगठन ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन को चीन दौरे से पूर्व एक संयुक्त पत्र भेजा था। इस पत्र में अधिकारों के समूह ने ब्लिंकन से आग्रह किया कि वह चीनी अधिकारों से सभी मानवाधिकार रक्षकों को रिहा करने और तिब्बती बच्चों पर जबरन बोर्डिंग स्कूल प्रणाली को तुरंत समाप्त करने की मांग करे। एक अन्य खबर के अनुसार इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत ने विदेश मंत्री को एक पत्र लिखकर चीनी नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान तिब्बत मुद्दा उठाने की आह्वान किया और चीनी नेताओं से परम पावन दलाई लामा जी के दूतों के साथ वार्ता को शुरू करने के लिए जोर देने को कहा है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।